हेलो बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्लाइम मोल्ड की ए सेलुलर फॉर्म के बारे में। ठीक है, देखो जो इसके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ए सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनको प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडियल। क्यों? ये चीज़ अभी आगे आएगी। हैबिटेट का मतलब कहाँ मिलते हैं? जितनी भी जो डेड डिकेइंग चीज़ें रहेंगी ना, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई पत्ती पड़ी हुई है, कोई कुछ भी जो डेड डिकेइंग वेजिटेबल मैटर, यानी कि प्लांट से रिलेटेड कोई भी जो डिके वाली चीज़ रहेगी वहाँ पर ये लोग देखने को मिलते हैं। मोस्टली तो डैम्प प्लेसेस, ठीक है, जो खराब जगह वगैरह रहती है वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। सोमैटिक फेज का मतलब होता है जब रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो जो सोमैटिक फेज होती है बेटा वो होती है डिप्लॉइड मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। जेली देखी है? सेम जेली के जैसे, ठीक है, एक जेली जो रहती है। तो जो सोमैटिक फेज यानी कि वो वाली फेज जो कि इनकी रिप्रोडक्शन नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। समझ गए ना कि ए सेलुलर वालों को प्लाज्मोडियम क्यों बोला गया? क्योंकि जो ए सेलुलर होते हैं बेटा इनमें खास फर्क यही आएगा कि एक डिप्लॉइड होती है और एक इसकी हैप्लॉइड होती है, यानी कि एक के क्रोमोजोम पेयर में होते हैं और एक के जो क्रोमोजोम होते हैं वो कैसे होते हैं? हाफ होते हैं। हो गया? चलो जी, अब हम बात करते इसी प्लाज्मोडियम के बारे में कि एक्चुअल में ये प्लाज्मोडियम होता क्या है। डायग्राम दिखाई दे रहा है? अगर इस प्लाज्मोडियम की बात करें तो थैलोइड बॉडी, देखो थैलोइड का मतलब है जहाँ पर हाथ पैर कुछ भी मार्केशन नहीं होती। एल्गी देखी है? क्या एल्गी में बता सकते हैं कि इसका मुंह ये है, हाथ ये हैं, पैर ये है? नहीं ना। तो सेम केस यहाँ पर है कि जो ये प्लाज्मोडियम होता है थैलोइड, थैलस लाइक होती है और कैसी होती है? फ्री लिविंग होती है। क्लियर? इसके ऊपर आपको कोई भी वॉल वगैरह देखने को नहीं मिलती। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है बेटा। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इस पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? अगर अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कभी भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता। आपको एक टर्म दिखाई दे रही होगी, वेन्स। कभी प्लांट की लीफ देखी है? उसमें ऐसे ब्रांचिंग निकलती है, उनको वेन और वेनलेट्स बोलते हैं ना। सिमिलर वे में इसके ऊपर भी इसी तरह जो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स निकलती है इनको हम नाम देते हैं वेन्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वेन्स होती हैं वो आ जाती है और कई बार होता है वो डिसअपियर हो जाती है। कैसे बेटा? जब ये चलता है, ठीक है, जब ये मूव करता है तो जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है? आती जाती रहती है। कैसे कि भाई जब ये चलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। जब इसकी बॉडी रिलैक्स होती है तो ये हमें क्या होने लग जाती है? दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर अब हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जिंदा रहता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पोर्स, फंगस वगैरह के जितने भी रहते हैं उनको क्या करता है? इंजेस्ट करता है। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी, फ्री लिविंग, सेल वॉल नहीं होती। स्ट्रक्चर्स जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स रहती है उनको हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स कैसी? स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करते। देखो दे शो रिवर्सिबल स्ट्रीमिंग मूवमेंट। रिवर्सिबल स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब आती जाती रहती है कि जब मूव करेगा तो क्या करेंगी? एक बार दिखाई देंगी, एक बार नहीं दिखाई देती। अब बात आती है प्लाज्मोटोमी। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट है, ठीक है। इस अगर ये दो पार्ट में टूटा तो ये वाले हिस्से में भी बहुत सारे न्यूक्लियस है और इस वाले हिस्से में भी। तो बेटा जब इसके इंजरी हो जाए, बाई चांस कभी इंजरी हो गई या कोई भी रीजन हुआ, तो जब ये 2 या 3 पार्ट में टूटता है तो हर एक हिस्से में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट का मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर्स में टूटना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोटोमी। अब बात आती है पर एनेशन। पर एनेशन का मतलब है जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आती है तो ये लोग क्या करते हैं? अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन जरूरी नहीं है कुछ दिन की रहे, कुछ महीनों की नहीं, सालों तक आ जाती है, कई साल आ जाती है। तो बेटा उन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में इसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो ये अपने आप को करता है सिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, या तो ये क्या बनाएगा? अपने सिस्ट बनाएगा या अपने स्क्लेरोटियम। तो सिस्ट और स्क्लेरोटियम क्या होती है?
प्लाज्मोडियम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। समझ गए? ये जैसे पूरा प्लाज्मोडियम है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़े के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वाला टुकड़ा इतना टूटा, ठीक है, और हर टुकड़े के ऊपर, हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक कवरिंग बन जाए, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। समझ गए? स्क्लेरोटियम हिस्सा नहीं तोड़ेगा, पूरा का पूरा ही प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ एक लेयर, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर सीक्रेट कर देता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्क्लेरोटियम। समझ गए बेटा? सिस्ट का मतलब पेरेंट अपने छोटे छोटे टुकड़ों को प्रोटेक्ट करे, और जब पेरेंट ने अपनी पूरी ही बॉडी को प्रोटेक्ट कर दिया, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? जब वो पूरा का पूरा ही प्रोटेक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटियम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये फिर से क्या कर जाता है? जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, ठीक है, ये देखो कहाँ से आप लोगों को दिखाना शुरू करूं? ओल्डर प्लाज्मोडियम, यहां से। जो ये ओल्डर प्लाज्मोडियम है ना, एक मिनट, शो हुआ यहां पर, ठीक है। जैसे ही ये लोग मैच्योर होते हैं बेटा, जैसे ही एक प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाता है, तो लगभग इसके पास जो फूड की सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है? खत्म। भाई पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, तो ये एक ही जगह ससाइल हो जाता है। ससाइल होने का मतलब एक ही जगह फिक्स हो जाता है, और उसके ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर्स, देखो जैसे धागे की तरह जो स्ट्रक्चर्स रहती है वो क्या करने लग जाती है? अराइज होने लग जाती है। तो ये देखो, जो ये है ना, जो ये राउंड राउंड शेप की दिखाई दे रही है आपको, इनको हम नाम देते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ये देखो जैसे ही ये मैच्योर हुआ, खाना इसके पास कम पड़ा, बेचारे ने अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर दिया, तो यहाँ से जो छोटे छोटे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स निकले, इनको बोलते हैं स्पोरोफोर्स। और जो स्पोरोफोर्स रहते हैं, ठीक है, इनके ऊपर छोटी छोटी बॉडीज बन जाती है, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब सुनो, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये कैविटीज होती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, और इन स्पोर वाली कैविटीज को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्लियर? क्या नाम देते हैं बेटा? स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर होएगा मियोसिस सेल डिवीजन। ध्यान से सुनना, इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं वो जाएंगी मियोसिस में, और हमें पता है जैसे ही मियोसिस हो जाता है तो जितनी जो सेल्स रहती है वो कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड। यानी कि मान लो इनके 14 क्रोमोसोम थे हर सेल में, वो कितने हो जाएंगे? 7। तो अब वो हैप्लॉइड कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाती है, और उन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स। समझ गए इतनी? अब जैसे ही स्पोर्स बन जाएंगे, और ये जो स्पोरेंजिया की जो फ्रूटिंग बॉडीज की वॉल है, जब मैच्योर होगी, ये क्या कर जाती है? बस्ट करके फट जाएगी, और जितने भी स्पोर्स रहते हैं वो बाहर एयर में चले जाते हैं। यानी कि जो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? एयर के थ्रू होते हैं। ठीक है, स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब सुनो आगे, जब मान लो ये अपनी सूटेबल जगह पर चले गए, जैसे मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, कोई भी चीज मिल गई जो कि इनको ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है, अपने जैसे ही सूटेबल जगह पर ये लोग गिरते हैं, ये लोग जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, ये लोग जर्मिनेट तभी करेंगे जब इनको वाटर मिलेगा, नमी मिलेगी। बिना पानी के ये लोग कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे ही जर्मिनेशन होएगा, तो ये देखो जो ये स्पोर्स वगैरह की जिनकी हम बात करने के लग रहे हैं, वो एक बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर और इस पे 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, एक बाइफ्लैजिलेट और स्पिंडल शेप की स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, जिनको कि हम नाम देते हैं स्वार्म सेल। यानी कि ये स्पोर्स पानी मिला तो जब ये जर्मिनेट करेगा, जब ये ग्रो करेगा, तो ये 2 टाइप की सेल्स बनाएगा। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो 2 टाइप की सेल्स बनाते हैं। देखो एक तो आपको अमीबा के जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं होता। तो एक तो इनकी बनती है फ्लैजिला वाली स्पिंडल शेप, जिनको कि हम बोलते हैं स्वार्म सेल, SWARM, स्वार्म सेल।
ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ जो नॉन फ्लैजिलेट बनती है उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड अमीबा, यानी कि जो इनके स्पोर्स थे, इन्होंने दो टाइप की सेल बनाई, नॉन फ्लैजिलेट मिक्स्ड अमीबा, और जो फ्लैजिलेट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्वार्म सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर इस मिक्स्ड अमीबा की हम बात करेंगे, ये बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह को खाती रहती है और क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। एक बार ध्यान से देखना, जैसे दो गैमेट जुड़ते हैं, आगे चल के दो ही ये अमीबा वाली और दो ये आपस में जुड़ती है, और ये किधर से जुड़ रही है, देखो इनका फ्लैजिला अपोजिट साइड में है और जिधर फ्लैजिला नहीं है उस साइड से जुड़ी। बेटा ये हर एक सेल हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड, ये भी, ये भी, ये भी, और जब ये आपस में दो हैप्लॉइड सेल जुड़ी, मान लो इसमें भी 7 क्रोमोसोम है, इसमें भी और इसमें भी, तो फिर से जो 7 और 7 जब दो जुड़ेंगी तो वो कैसे बन जाएंगी, हैप्लॉइड जो कंडीशन थी वो वापिस से कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई। समझे ना इस चीज को, कि जैसे ही वो पेयर में फ्यूज होते हैं वो पेयर्ड यानी कि डिप्लॉइड एक जाइगोट को बनाते हैं। अब जो जाइगोट रहेगा वो अपने सबस्ट्रेटम पे क्रीप करेगा, क्रीप मतलब रेंगेगा, बैक्टीरिया वगैरह को खाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा, और फाइनली डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है एक डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम को बना देता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि क्यों हमने जो ये ए सेलुलर वाले थे इनको डिप्लॉइड बोला। देखो ए सेलुलर, इसमें कोई पर्टिकुलर सेल नहीं थी, है ना, सिर्फ स्पोर्स थे, उन स्पोर्स ने कुछ सेल्स बनाई, वही सेल एज गैमिट काम कर रही है, और फिर जब वो जुड़ती है तो डिप्लॉइड जाइगोट को बना देती है, और जो ये डिप्लॉइड जाइगोट होता है फिर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को बना देता है। ठीक है बेटा। अब दूसरे स्लाइम मोल्ड की जब हम बात करते हैं, जिनको कि बोलते हैं सेलुलर, सेलुलर हमें मिलेगा जहाँ पर ह्यूमस रहेगा, वो था डिप्लॉइड, और ये जो रहती है ये कैसी होती है, हैप्लॉइड, इसको प्लाज्मोडियम बोला, और ये दिखाई दी मिक्स्ड अमीबा, ये कुछ और नहीं, जो ये मिक्स्ड अमीबा रहती है यही इसकी सेलुलर स्लाइम मोल्ड बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है बेटा, सेलुलर। देखो यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड अमीबा के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर भी सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को ये क्या करती रहती है बेटा, खाती रहती है। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, एक सेकेंड, ये डायग्राम शो हो रहा है, ये वाला क्या कहता है बेटा कि जब फूड की सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, ये देखो मान लो ये अच्छे से ग्रो कर रहे थे, वो अमोइबॉइड सेल्स वगैरह थी, जैसे ही इनके पास खाना कम हुआ ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कि बोलते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। फॉल्स, उधर था प्लाज्मोडियम और इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब क्या रहता है बेटा कि जो ये स्यूडोप्लाज्मोडियम रहती है अब धीरे धीरे सेपरेट होंगी, और ये देखो एक स्ट्रक्चर्स बनाती जा रही है, जैसे कि एक स्पोर का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि बोलते हैं स्पोरोकार्प। कि पहले तो ये स्पिंडल शेप बनी, स्पिंडल शेप पे बन के इसके ऊपर ये स्टाक आई, स्टाक के ऊपर इसके ऊपर ये स्पोरेंजियम कैविटी बन गई। तो हमें पता है कि जितनी भी अमोइबॉइड्स है ये एक दूसरे के साथ इकट्ठी होती है, वहाँ पर जुड़ती हैं, यहाँ पर सिर्फ इकट्ठी होती हैं, इसलिए ये सारी की सारी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑलरेडी कैसी होती है बेटा, हैप्लॉइड। अब इन स्पोरेंजियम में वो हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो ये इस अमोइबॉइड सेल के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर ये आपस में फ्यूज हो गई तो बनाएंगी डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम को, लेकिन अगर सिंगल सिंगल रह के ऐसा एग्रीगेशन सब बनाया तो बनाती है स्यूडो प्लाज्मोडियम को। क्लियर। सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे, हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये चीज़ यहाँ पर जो हमने की वो एक तरह से किसको शो करती है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बेटा हमारा जो ये टॉपिक था ये हुआ कंप्लीट कि जो स्लाइम मोल्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या थे, कैसे होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए।